हेलो है नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर। दोस्तों दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमेशा रोते रहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही बुरा क्यों हुआ। जब सुख आता है तो भगवान को कभी थैंक्स नहीं बोलते, खुशियों में भगवान को कोई पूछता भी नहीं, लेकिन जब दुख आता है तो शिकायत का पिटारा लेकर लोग बैठ जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। कहते हैं कि जिंदगी वो नहीं है जो हमें मिलती है, जिंदगी वो है जिसे हम बनाते हैं। महान लोग अस्पतालों में पैदा नहीं होते, ये घर में रहकर सीख कर अपने अंदर स्किल डेवलप कर महान बनते हैं। कभी मत ये बोलो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ये हमारे अंदर की हीन भावना को दर्शाता है। कोई कहता है मुझे मेरे पापा प्यार नहीं करते, कोई कहता है मुझे मेरी मम्मी प्यार नहीं करती, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, मैं हर काम में असफल हो जाता हूँ। कोई स्टूडेंट कहता है मैंने साल भर खूब मेहनत से पढ़ाई करी, फिर भी मेरे कम नंबर आए, मैं फेल हो गया, वगैरह वगैरह। लेकिन ये तो प्रकृति का नियम है, यूनिवर्स का लॉ है कि जिंदगी की दौड़ में आप कभी जीतते हैं तो कभी हारते हैं, और असल मायनों में ना यही जिंदगी है। वैसे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, इसके लिए आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाती हूँ, और ये कहानी यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठती है। टेनिस में 4 इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होते हैं: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन। आर्थर रॉबर्ट एस 3 बार के विनर हैं। एक बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते, एक बार यूएस ओपन जीते और एक बार विंबलडन। लेकिन 36 ईयर की एज में उनकी बाईपास हार्ट सर्जरी हुई और उसमें इनको ब्लड चढ़ाया गया। उस ब्लड से इनको एक खतरनाक बीमारी HIV एड्स हो गया। इन्होंने काफ़ी कोशिश की दुनिया से छुपाने की, लेकिन बात छुपी नहीं। जब HIV पॉजिटिव वाली बात दुनिया को पता चली तो इनके फैंस ने लेटर लिखना शुरू किया, अपनी संवेदनाएं प्रकट की सबने। किसी ने जल्दी ठीक होने की कामना की, क्योंकि उस जमाने में उस समय HIV का कोई इलाज नहीं था। ये लाइलाज बीमारी थी, और ये बीमारी उसको हुई जो वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी है। पूरी दुनिया हिल गई, सभी परेशान हो गए, और बीमारी के कारण वो काफ़ी वीक हो गए थे, इसलिए किसी के लेटर का जवाब नहीं दे पा रहे थे। लेकिन हाई स्कूल का एक स्टूडेंट उन्हें एक लेटर लिखता है, और उस लेटर में पता है उसने क्या लिखा? उसने लिखा कि ऑथर रॉबर्ट एस, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मैं जब भगवान से मिलूंगा तो भगवान से पूछूंगा कि इस यंग एज में उन्होंने ये बीमारी आपको क्यों दी। ऑथर ने किसी के लेटर का जवाब नहीं दिया, किसी के लेटर का रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन उस बच्चे के लेटर का जवाब दिया। और वो रिप्लाई, वो उत्तर आज भी टेनिस कोर्ट में ग्रेनाइट के पत्थर के ऊपर गोदा हुआ रखा है, टेनिस कोर्ट के विंबलडन में। उनके इस उत्तर ने दुनिया को एक बेशकीमती सीख दी है। ऑथर ने उस बच्चे को लिखा, बेटी मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूँ, लेकिन मुझे जरा ध्यान से सुनना, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगी। उन्होंने लिखा, 50 मिलियन लोग इस पूरी दुनिया में टेनिस खेलना चाहते हैं। उन 50 मिलियन में सिर्फ 5 मिलियन सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो रॉकेट को छू पाते हैं। उन 5 मिलियन में सिर्फ 5 लाख लोग ऐसे होते हैं जो स्कूल लेवल तक खेल पाते हैं। उन 5 लाख बच्चों में सिर्फ 50,000 प्रोफेशनल टेनिस खेल पाते हैं। उन 50,000 बच्चों में से 5,000 बच्चे फुल टाइम प्रोफेशनल प्लेयर बनते हैं। उन 5,000 बच्चों में सिर्फ 500 बच्चे विंबलडन खेलते हैं, और उन 500 बच्चों में सिर्फ 4 लोग सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, और उन 4 में से 2 फाइनल में पहुंचते हैं, और एक आदमी, सिर्फ एक बच्चा विनर बनता है। और जब भगवान ने मुझे 3 बार चैंपियन बनने का मौका दिया, तब मैंने कोई शिकायत नहीं की। इस पूरी दुनिया में भगवान ने सिर्फ मुझे चुना उस ट्रॉफी के लिए, तब मैंने कोई शिकायत नहीं की, तब नहीं कहा कि वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो आज मैं उनको कैसे बोल सकता हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं भगवान पे इल्ज़ाम लगाऊं, यूनिवर्स को दोष दूं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अगर ये थॉट प्रोसेस हो जाए तो हर व्यक्ति में, हर इंसान में उन परेशानियों से, उन प्रॉब्लम से लड़ने की क्षमता विकसित हो जाएगी। और वो लेटर आज भी टेनिस कोर्ट नंबर 1 पर टेनिस कोर्ट के ऊपर छाप कर रखा गया है, ताकि आने वाली जनरेशन किसी भी प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है ये तरीका सीख सके। एक्चुअली में हमारा माइंड सेट है, जब हमारे पास खुशियाँ होती हैं तो यूनिवर्स को थैंक्स करना भूल जाते हैं, और जब परेशानियाँ आती हैं तो शिकायत लेकर बैठ जाते हैं कि वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अगर सच कहूँ तो जिंदगी में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स ये हमें हताश और निराश करने के लिए नहीं आती, वो तो आती हैं कि आपकी सोई हुई क्षमता को
जगा सकें। अब सचिन तेंदुलकर को ही ले लीजिए। जब पिच पर पहली बार गए और बॉल आई और सीधा उनकी नाक पर लगी, खून का फव्वारा फूटा और खून से कपड़े लथपथ हो गए। फिर भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, भगवान से नहीं कहा कि वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अगर वो ऐसा करते तो आज क्रिकेट के भगवान नहीं कहलाते। ऐसे एग्जाम्पल से हमारी दुनिया भरी पड़ी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मुझे रहेगा आपके कमेंट का इंतजार और बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ढेर सारा अपना ख्याल रखें। और हाँ, रोज कुछ नया सीखते रहें, क्योंकि सीखेंगे तभी तो जीतेंगे। सो बाय, थैंक यू सो मच।